यानी जब लोग आपसे पूछेंगे भाई साहब आपके जीवन में ये बढ़ोतरी कैसे आई, बोलना मुझे नहीं पता कैसे आई. When people will ask you, brother, how did you get this much increase in your life? Tell them, I don't know how. मुझे सच में नहीं पता कैसे आई, I truly don't know how. मगर मैंने वो किया जो यीशु ने कहा करने के लिए. But I did what Jesus told me to do. मैंने बीज लिए और बीज छिड़के I took some seed and I scattered those और seeds. मैं रात को सो गया. And then I slept at night. So Mark 4:26, and he said, Jesus said, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground and should sleep by the night and rise by day, and the seed should sprout and grow. He himself does not know how. मरकुस 4:26 वचन कहता है, फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे और रात को सोए और दिन को जागे और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह भी नहीं जानता. Okay? So कहाँ हो आप? किंगडम में. किंगडम में यीशु मसीह बता रहा है, ये सिद्धांत है कि किंगडम, द किंगडम इज एज इफ अ मैन और गॉड. हाँ, ओहो. So you're in the यानी kingdom. अगर ग्रोथ चाहिए किंगडम में तो मैन को कुछ करना पड़ेगा. अगर बढ़ोतरी चाहिए, if you need growth, the man has to do something. कई लोग कहते हैं हो आई जस्ट प्रे, ओ गॉड बढ़ोतरी दे. Some people think मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा, God give me increase. फिर कह रहे मैं तो उपवास कर रहा हूँ 40 साल से, I've been fasting. मैंने बढ़ोतरी क्यों नहीं देखी? Fasting 40 years, why did I not see increase? क्योंकि आपको किंगडम के सिद्धांत नहीं पता. Because you do not know the kingdom principles. ठीक है सब? हालेलुया. The kingdom of God is as if a man, परमेश्वर का not an राज्य angel, not God, as if a man should scatter seed. परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य बीज छीटे. Scatter seed on the ground. परमेश्वर नहीं, मनुष्य भूमि पर बीज छीटे. उसके आगे, and should sleep by night and rise by day. और रात को सोए और दिन को जागे. If you're in the kingdom, अगर आप राज्य में हो you don't have to have sleepless nights. तो बिना सोए रातें गुजारनी नहीं पड़ेंगी. Okay? प्रभु कह रहा है बीज छिड़को God is saying, scatter seed और रात को मस्त सो. and sleep peacefully. है आपकी बाइबल में? Is it in your Bible? देख लो, चेक कर लो, कहीं पता चला हमने अलग डाल दिया हो कुछ. Check once, maybe we put something different. So आपका काम किंगडम में क्या है? मैन का काम क्या है? मैन. So what is your role in the kingdom? What is क्या the है role आपका of काम? man? बीज छिड़को Your role is to scatter seed और रात को सो जाओ. and then go sleep at night. पड़ोसी को बोलो बीज छिड़को Tell your neighbor, scatter seed, और बोलो रात को सो जाओ. then go sleep at night. ओके? और दिन को उठ भी जाओ. And then wake up in the morning. And the seed should sprout and grow. और वो बीज बढ़ेगा, हाँ, बीज क्या करेगा? उगेगा वो और बढ़ेगा. बीज बढ़ने लग जाएगा. He himself does not know how. उसको खुद भी नहीं पता ये कैसे होता है. यानी जब लोग आपसे पूछेंगे भाई साहब आपके जीवन में ये बढ़ोतरी कैसे आई, बोलना मुझे नहीं पता कैसे आई. When people will ask you, brother, how did you get this much increase in your life? Tell them, I don't know how. मुझे सच में नहीं पता कैसे आई, I truly don't know how. मगर मैंने वो किया जो यीशु ने कहा करने के लिए. But I did what Jesus told me to do. मैंने बीज लिए और बीज छिड़के I took some seed and I scattered those और seeds. मैं रात को सो गया. And then I slept at night. अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि राज्य में कौन से बीज छिड़के? कद्दू के, लौकी के? Then the question is, what kind of seed should you scatter in the kingdom? बहुत सारे What बीज हैं vegetables? जी, मार्केट में तो बहुत बीज हैं. कौन are से बीज छिड़कने के लिए बोला Many यीशु? kinds of seed in the market. Which kind of seed? तो लगाइए लूका 8:11. Luke 8:11. Okay? Now the parable is this: the seed is
The word of God. दृष्टांत का अर्थ ये है कि बीज परमेश्वर का वचन है। सो ना कद्दू के ना लौकी के, पर परमेश्वर का वचन बीज है। So it's not fruits or vegetable seeds. The word of God is the seed. सी अब आप किंगडम में हो, Now you're in the kingdom. कई लोग इस बात को समझते नहीं है। Some people don't understand this. पिछले नियम में, पुराने नियम में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो केवल गिड़गिड़ा सकते थे। In the old covenant, they had no option, so they could only beg. इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कभी भी कि सप्लिकेशन नहीं है, We're not saying there's रिक्वेस्ट no- नहीं है। लोग तोड़ मरोड़ के हमारी बातों को बताते हैं। We're not saying there's no supplication or prayer. People try to twist what we tell. ओके, यीशु मसीह ने क्या कहा? अब जब आप किंगडम में हो तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को लेना है। परमेश्वर का वचन क्या है? क्या है परमेश्वर का वचन? बीज है। But when you're in the kingdom, you have to take the word of God. What is the word of God? It is the seed. ओके, परमेश्वर का वचन क्या है? What is the word? बीज है। The word of God is the seed. ओके, दूसरा कुरिन्थियों 9:6 लगाओ। 2 Corinthians 9:6. परंतु बात तो ये है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। अभी ऑफरिंग तो हो गई, अब ऑफरिंग की चिंता मत करना। But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly. Don't worry about offering. This is not offering time. मैं ऑफरिंग की बात नहीं कर रहा। I'm not talking about offering here. पौलुस इस जगह में जरूर फाइनेंसेस की बात कर रहा है, Paul मगर here- वो एक सिद्धांत सिखा रहा है बीज का। Paul here is talking about finance, but he's teaching a principle of the seed. कितने लोगों के पास परमेश्वर का वचन है यहाँ पे? How many people here have the word of God? ओके, अगर परमेश्वर का वचन है, If you have the word of God, परमेश्वर का वचन क्या है? what is the word? क्या है? बीज है। It's the seed. अगर परमेश्वर का वचन बीज है और आपके पास बीज है, तो आपकी बढ़ोतरी परमेश्वर के हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। If the word of God is the seed, and if you have the seed in your hand, then your increase is not in God's hands, it is in your hands. क्योंकि पौलुस ये नहीं कह रहा जो थोड़ा मांगता है उसे परमेश्वर से थोड़ा मिलता है। वो कहता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता भी है, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटता है। Because Paul is not saying he who asks little from God gets little, but he's saying he who sows little gets little. तो अब आप डिसाइड करो Now you decide. कि आपकी कटनी कितनी बड़ी होगी। What should your harvest be like? How big should it be? कई लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, एक कटनी मांग रहे हैं परमेश्वर से, जब उन्होंने बीज ही नहीं बोया Come on. भूमि में। Many people are begging, crying, praying to God, asking for a harvest when they have not even sown the seed. ओ प्रभु तू कब चंगा करेगा? प्रभु चंगा Lord, कर। when will you heal me? Heal me, Lord. अरे जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो बीज परमेश्वर ने दिए हैं, वो लो और उसे छिटकने लग जाओ। सुबह और रात को सो जाओ। The promises that God has given to you, take those seeds and sow them in your heart, in your life, and then sleep at night peacefully. ओके, वापस चलते हैं उसमें। फिर क्या होगा जब आप वो बढ़ने लग जाएगा? When it will start to grow, what will happen? कितने लोग चाहते हैं आपका जीवन फलों से भरा हुआ हो? How many people want their life to be loaded with fruits? आप सोचो, अगर एक भूमि है Think about a piece of land, और यीशु मसीह ने हमें सिखाया मरकुस 4 में कि भूमि क्या है, क्या दर्शाती है? बोलो मेरा दिल। and Jesus taught us in Matthew 4, the land is your heart. क्या है The भूमि? ground is your heart. अब अगर आप एक भूमि में जाओ If you go to a ground, और आप अपने सारे दोस्तों को बुला दो और एक उपवास प्रार्थना रखो, you call all your friends and you do a fasting prayer. और आप जोर लगा के प्रार्थना करो, And you pray with all your आप strength. तेल उंडोलो वहां पे, You pour out oil there. आप तेल उंडेलो, You pour oil. आप प्रेयर शॉल ले लो, You take a prayer आप shawl. शोफार बजाओ, Blow the shofar. मगर there. बीज ना बो, But you don't sow the seed. और जोर लगाओ, And you keep pushing. Keep doing everything you can. बहुत ज्यादा जोर लगाओ, Put all your strength. और ज्यादा जोर लगाओ। All your strength. कुछ आएगा? Will anything come? कुछ और आ सकता है, मगर वो नहीं आएगा जो आपको चाहिए। Something else can come, but what you want will not come. अरे मेरा मतलब कई लोगों को हर्निया हो जाता है जोर जोर लगाते। क्या आप लोग सोचते रहते हो जो यानी इस बात को ध्यान से सुनो आज, ये क्या फल जोर लगाने से नहीं आता। The fruit does not come by efforts. फिर से सुन रहे हो? कई लोगों को बोलो अच्छा मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, बोले मैं कहता हूं भाई क्या हो गया? ठीक है नॉर्मल रहो थोड़ा, इतना क्यों जोर लगा रहे हो?
जोर तब लगाओ जब कमरे में कोई नहीं देखता, बीज बो के। Put your- इस जोर से नहीं होता कुछ। Put your effort when you are in your room. Sow the seed in your heart. Sow the word in your heart when nobody is watching. हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? How many understand what I'm saying? मैं कह रहा हूं कई लोग राज्य में वो कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने नहीं बोला, और वो नहीं कर रहे जो यीशु मसीह ने बोला करने के लिए। Many people in the kingdom are doing what Jesus did not tell them to do, and they are not doing what Jesus told them to do. जो थोड़ा बोएगा, He who sows sparingly, जो ज्यादा बोएगा, and he who sows बहुत ज्यादा बोएगा, he who sows way too much, जो बिल्कुल नहीं बोएगा। he who doesn't sow at all. तो आपकी बढ़ोतरी किसके हाथ So में? who has your increase? जब in their hand? परमेश्वर ने आपको बीज दे दिए, When God has given you the seed, एक बात बताओ, tell me one thing. अब क्या ऐसा करते हैं हम कि हम लोग कहते हैं ओह बैंगन बहुत कम हो रहे दिल्ली में, आओ हम लोग उपवास करेंगे, ओह प्रभु जी we say, और "Lord, बैंगन को भेज प्रभु, Send more eggplants, Lord. प्रभु बैंगन। Lord, send more eggplants. हाँ, जब ज्यादा बैंगन चाहिए तो क्या करता है किसान? When we need more vegetables, what does the बैंगन का farmer बीज do? बोता है भैया। He sows तो the seed of उसका that kind of वचन बीज है, His- जो फल चाहिए वो बोना शुरू करो। His word is the seed. Whatever fruit you want, start sowing it. God wanted man to be the manager of earth. That's why he gave the principle of sowing and reaping. परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य पृथ्वी का भंडारी हो, इसीलिए उसने बोने कटनी करने का सिद्धांत हमें अगर परमेश्वर चाहता कि हर बार मनुष्य उसके पास आए तो परमेश्वर बीज नहीं डालता उस फल में। If God wanted that man should come to him for all the needs, then he would not have given us the seed. तो परमेश्वर बोलता जब खत्म हो जाए प्रार्थना कर देना, फिर बोलते प्रभु बैंगन चाहिए, बैंगन, आम, अमरूद, Then God केले। would not have put the seed. Whenever man needed, he would have prayed and God would have created. मगर अदन की वाटिका के बाद But after the Garden of क्योंकि Eden, इंसान के पास बीज आ गया, because man has I, seed. I was meditating on this and then this thought came in my mind. इस पे मनन कर रहा था, फिर ये विचार आया, When you have a seed, जब आपके पास बीज है, अगर आपके, if you got the seed, are you hearing what I'm सुन saying? रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? If you have the seed, you can replicate your harvest year after year after year after year after year after year. There is no lack if you have the seed. अगर आपके पास बीज है तो आप अपनी फसल को दोहराते रह सकते हो, दोहराते रह सकते हो, साल दर साल कोई कमी नहीं होगी। देहरादून में हमारे आंगन में एक लीची का पेड़ था, There was a lychee tree in our तो हर साल लीची खाते थे, we would eat. फिर अगले साल लीची खाते Then थे, again next फिर year, अगले साल then लीची again खाते next थे, year. फिर अगले साल Then लीची the खाते year थे। after. क्यों? Why? क्योंकि a seed produces after its own kind. क्योंकि एक बीज अपने स्वरूप में फल फलाता है। अगर वचन को अपने हृदय में डालना सीख गए तो उसका फल साल के बाद के बाद के बाद आप खाते जाओगे। And if you learn to put the seed of God's word in your heart, you will eat the fruit of it year after year after year. Amen? See, हम जो इंसान का बनाया हुआ सिस्टम है, ओहो ये टाइम क्यों हो जाता है, ये जो इंसान का बनाया हुआ सिस्टम है, The man-made system. देखो मुझे पता नहीं चल रहा, मुझे नहीं पता आपको पता चल रहा है नहीं चल रहा। I don't know if you हाँ? you are noticing or not. सो हम इंसान के बनाए हुए सिस्टम को चीट कर सकते हैं। We can cheat the man-made system. हाँ, एग्जाम हो रहा है, पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, एक साल पहले किताब लेके 8 घंटे 10 घंटे 20 घंटे पढ़ाई कर ली, पास हो गए। So परमेश्वर के राज्य में ऐसे पास नहीं हो सकते। throughout the year you haven't studied, but day before the exam you परमेश्वर studied के for राज्य hours. ये नहीं कर सकते, एक दिन पहले बीज पड़ा और बोला प्रभु उगा दे उगा दे। But you can't do this in the kingdom that one day Hallelujah. before you took the seed and थोड़ा said, Lord, तेल में give और me." डालूं, I'll put थोड़ा more शोफर oil. बजाऊं, उग जा बैगन उग जा, I'll नहीं blow the होएगा। shofar, it won't come. क्योंकि परमेश्वर ने एक प्रक्रिया बनाई है। Because God has made it as a process. आपका काम है, जो वो कह रहा है ना कि बीज बो रात को सो जा, इसका मतलब God wants you sowing the word in your heart should be your daily lifestyle. When he is saying sow the seed and sleep, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। बीज बो, Sow the seed. अपने पड़ोसी को बोलो बीज बो Tell your neighbor, sow the seed और रात को मत सो। and sleep peacefully at night. मत सो नहीं, बढ़िया सो। Sleep peacefully. Have a कई लोग good बोले sleep. बीज बो रात को मत सो। ओके